ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत हो गई, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। ताबड़तोड़ अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है और इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे, इस बात को भी ईरान की फौज की तरफ से लगातार दोहराया जा रहा है। यानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान झुक नहीं रहा है, लगातार उसकी तरफ से हमले किए जाएंगे। वहीं एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि ईरान के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक इमाम रजा दरगाह पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। दरगाह के ऊपर लगा हुआ झंडा हटाया गया। अब ये कोई मामूली बात तो नहीं है। ये नया झंडा सिर्फ दुख को नहीं दिखाता, ये सिर्फ मातम नहीं दिखाता, ये सिर्फ शोक नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है प्रतिशोध, बदला, इंतकाम। आम भाषा में अगर मैं उसको कहूं तो ये सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक मूव है और मैसेज है। मतलब साफ है कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। खमेनेई की मौत की खबर जैसे ही भारत तक पहुंची, अब देखिए कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हो गए, नारे लगे, भीड़ इकट्ठा हो गई, माहौल गर्म हुआ, तनाव पैदा हुआ। मतलब साफ है कि ये खबर अब लोकल नहीं रही, ये रीजनल नहीं है, ये नेशनल नहीं, बल्कि अब ये खबर ग्लोबल बन चुकी है। ईरान कोई छोटा देश तो है नहीं, ईरान कोई कमजोर ताकत भी नहीं है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पावर सेंटर है। जब ऐसे देश के सर्वोच्च नेता की मौत होती है तो इतिहास गवाह है कि सिर्फ शोक नहीं होता, सिर्फ दुख नहीं होता, सिर्फ मातम नहीं होता, बल्कि जो देखने को मिलता है वो है सत्ता का खेल। सत्ता का खेल शुरू हो जाता है। सवाल उठते हैं कि अब सत्ता किसके हाथ जाएगी, कौन कंट्रोल करेगा सेना को, कौन फैसला लेगा, कौन बदला लेगा, कौन हमला करेगा। और इसी बीच अमेरिका से एक और बहुत बड़ा बयान सामने आया है, वो भी सुन लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा धमकी वाला बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा सुनिए। अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आम भाषा में समझिए, मतलब साफ है, ईरान ने कुछ किया, अमेरिका पूरी ताकत से कुचल देगा, बिना रोक टोक, बिना नरमी, यानी सीधे सीधे जंग की भाषा। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि अपने दुश्मनों के लिए नरक के द्वार खोल देंगे, यानी करारा जवाब देंगे। अब पूरा इसमें सीन समझिए आप। ईरान में सत्ता का संकट खड़ा हो गया है, धार्मिक भावनाएं भड़की हुई हैं, जो आप देख रहे हैं कि ग्लोबली ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इमाम रजा दरगाह पर बदले का प्रतीक झंडा आपने देखा, जैसे मैंने आपको तस्वीर में बताया। बदले की बात कही जा रही है, अमेरिका की धमकी है, इजराइल भी वहां पर अलर्ट पर है, मिलिट्री मूवमेंट शुरू हो चुका है, समुद्री रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है, तेल सप्लाई लाइन पर खतरा मंडरा रहा है, पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। और ये सिर्फ अब तनाव नहीं है, ये एक भयंकर टकराव से पहले की आहट है। इस वक्त जो ईरान की जमीनी हकीकत है वो भी मैं आपको बता दूं। खमेनेई की मौत की पुष्टि और अब पूरे ईरान में मातम है। न्यूज एंकर को आपने देखा होगा कैसे रोते हुए इस खबर को बता रहे हैं। इमाम रजा दरगाह का झंडा बदला, जो कि शोक और प्रतिशोध का प्रतीक है। अमेरिका की धमकी, ईरान गुस्से में, मिडिल ईस्ट अलर्ट पर, दुनिया टेंशन में, भारत चिंतित दिखाई दे रहा है और आम आदमी डरा हुआ है। लखनऊ से भी हमने तस्वीरें देखी हैं, प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की सामने आ रही हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। इसलिए मैं कह रही हूं कि ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आने वाले तूफान से पहले की आहट है। अभी तक ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, खासकर मध्य पूर्व में, जहां अमेरिका की जमीन पर सैन्य बेस हैं। कतर में अमेरिकी बेस के पास मिसाइलें दागी गई हैं। सऊदी अरब में भी मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत मिसाइलें या हमला उधर किया है जहां अमेरिकी इजरायली ठिकाने मौजूद हैं, जैसे यूएई यानी दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक। इन देशों से हमलों की खबरें हैं, यानी ये भीषण संघर्ष अभी रुकने वाला नहीं है। ऐसे में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इतिहास एक बात जरूर सिखाता है, जब बड़े नेता लड़ते हैं तो मरते सैनिक हैं और रोती माएं हैं, उजड़ते घर हैं और भुगतता आम आदमी है। इसलिए दुआ यही है कि दुनिया हथियारों से नहीं, अक्ल से फैसला ले, क्योंकि अगर जंग हुई तो वो सिर्फ देशों की नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि इंसानियत की हार होगी।